आज हम बता रहे हैं कि क्योंकि कल जो वीडियो डाले थे उसमें एक बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था कि आपका कितना नंबर था CBT 1 में और मतलब रॉ कितना था और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना हो गया। तो उस बार शायद पहला बार नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया गया था रेलवे में। तो उस बार जो अगर हम अपना अटैम्प्ट का बात करें तो अटैम्प्ट जो हुआ था करीब हम किए थे 92 अटैम्प्ट था मेरा। CBT 1 का बात कर रहे हैं। 100 में 92 अटैम्प्ट किए थे और करीब 16 ठो गलती हुआ था, 16 गलती हुआ। तो 92 में अगर 16 घटाइएगा तो कितना आएगा 76, मतलब 76 नंबर आया। उसके बाद क्या हुआ, वो माइनस मार्किंग था तो 5 नंबर तो यहाँ कट जाएगा, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा कटेगा तो 5 नंबर वहाँ काट दीजिए, मतलब 71 नंबर, मतलब राउंड फिगर में 71 नंबर मान के चलिए मेरा था। तो अगर वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है मेरा नंबर जो है करीब 92 पॉइंट समथिंग चला गया था। और नॉर्मलाइजेशन का फंडा जो है बहुत लोग बहुत चीज़ समझाएंगे, बहुत लोग बताते होंगे कि ये होता है वो होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे डकवर्थ लुईस को अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, उसी तरह नॉर्मलाइजेशन को अभी समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो एग्ज़ाम अच्छा से दीजिए, निगेटिव कम से कम करिए। भले मतलब ये नहीं कि अब निगेटिव कम करने के चक्कर में हम अटैम्प्ट कम ले रहे हैं, ये भी गलत चीज़ है। अटैम्प्ट लीजिए, अटैम्प्ट अच्छा से अच्छा अटैम्प्ट लीजिए। मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि हम 30 क्वेश्चन बना के आए हैं, 40 क्वेश्चन बना के आए हैं, तो कंपटीशन भी इतना कम नहीं है कि आप 30 क्वेश्चन बनाएंगे सही सही तो आपका हो जाएगा। तो अटैम्प्ट भी लेना है, अच्छा खासा अटैम्प्ट लेना है, कम से कम 60 प्लस अटैम्प्ट तो लेना ही लेना है। 60 प्लस नहीं, 70 प्लस अटैम्प्ट हम बोलना चाह रहे हैं कि लीजिए। ऐसा नहीं कि अटैम्प्ट में कमी नहीं करना है। अब हम 30 क्वेश्चन बना के आएंगे तो मेरा क्या सिलेक्शन होगा? अगर हम सही सही बना दिए 30 नंबर में सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो कम से कम इतना रखिए कि आप मतलब क्वेश्चन बनाइए, मतलब जितना हो रहा है उतना बनाइए और थोड़ा सा रिस्क लीजिए। थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए 70 प्लस सही बना रहे हैं, सही सही आपको लग रहा है बन गया तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर उससे कम बन रहा है, मतलब 60 से कम बन रहा है, तो थोड़ा मोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 5 6 10 क्वेश्चन तक रिस्क लीजिए। अब रिस्क लेना भी ज़रूरी है। अब क्या है कि अब सही सही आपको लगेगा, मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन बना दिया, फिर भी आपको लगेगा कि हम सब सही सही बना दिए, उसमें से 5 ठो गलत हो जाता है। ये मतलब एग्ज़ाम का मेंटलिटी है। या फिर आप आंसर मान लीजिए आपका 50 आया, आप गलती से 60 लगा के आ गए, ऐसा भी होता है। तो आपको लगेगा सब सही है, लेकिन वहाँ गड़बड़ हो जाता है। और फिर CBT 2 में मेरा क्या हुआ था कि 120 में से 120 नंबर जो था वो भी क्वेरीज आ रहा था। 120 नंबर था, उसमें मेरा करीब हम 81 बनाए थे। फिर बोला गया कि नॉर्मलाइज में आपका 70 के करीब क्यों आया? तो इसका भी सीधा जवाब यही है कि हुआ क्या था, उसमें 80 था, 81 मेरा आ रहा था, लेकिन 120 में आ रहा था। फिर यहाँ नॉर्मलाइजेशन आ गया तो उसमें हम करीब बोलिए तो मेरे हिसाब से 102 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट किए थे। 102 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट किए थे तो उसमें मेरा 81 आया था। 81 मतलब मेरा नंबर काट छाट के आ रहा था 81, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा नंबर था। लेकिन शायद बोर्ड के कारण या फिर जो बोलिए, और नहीं हुआ तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा पहले से तो मान लीजिए कि जॉब था। लेकिन जिन लोगों का जॉब नहीं है वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो एकदम अच्छा से तैयारी करिए। CBT 1 क्लियर करिए पहले, CBT 2 का भी सोचिए ही मत, पहले CBT 1 क्लियर करिए। जिनका एग्ज़ाम है, जिनका हो गया है, वो लोग ग्रुप डी का तैयारी करिए और बस, और क्या। और जो लोग इधर उधर मतलब अभी एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ना है, एकदम टाइम को जितना से ज़्यादा यूज कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए और इधर उधर का बात पे ध्यान कम दीजिए और कंसंट्रेट होके पढ़िए। अभी नहीं कि थोड़ा थोड़ा बात पे इरिटेट नहीं होना है। कोई चीज़ वीडियो देख लिए, कहीं से कोई चीज़ देख लिए, उससे हम इरिटेट हो गए कि अरे उसको तो इतना नंबर आ गया। कहीं मान लीजिए आप गए, देखिए वो हमसे ज़्यादा तेज़ है, वो भी एग्ज़ाम दे रहा है तो उसका हो जाएगा। या फिर मान लीजिए बहुत सारा चीज़ दिमाग में घूमता है। एग्ज़ाम देते समय कुछ मत सोचिए, एग्ज़ाम देते समय सिर्फ एग्ज़ाम देना है। वहाँ पे देखना है कि अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो सिर्फ आपसे बनेगा और बाकी किसी से नहीं बनेगा, तो उस समय आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है। अच्छा से अच्छा स्टूडेंट जो है ना गलती करके चला आता है और ख़राब से ख़राब स्टूडेंट सही करके चला आता है। तो आपको अभी ये नहीं सोचना है, एग्ज़ाम जो दे रहे हैं सब आदमी दीजिए
और जितना से जितना हो सके अच्छा से अच्छा अटैम्प्ट करिए और रिस्क लीजिए, लेकिन थोड़ा मॉडल लीजिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। और अब कम से कम अटैम्प्ट वाला जो है ना, मतलब प्रैक्टिकली जो बता रहे जो चीज़ होता है, मतलब अटैम्प्ट करना है लेकिन इतना भी कम नहीं कर देना है कि हमारा सिलेक्शन का चांस ही नहीं रहे। कम से कम इतना अटैम्प्ट तक करिए कि कम से कम चांस बने। तो अटैम्प्ट के मामले में बोलेंगे जिस तरह का भी पेपर आ रहा है तो कम से कम 70 प्लस तो अटैम्प्ट बनता है, कम से कम करना बनता है। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया, जो लोग कम भी अटैम्प्ट किए हैं, तो उन लोग को टेंशन में नहीं लेना है। यहाँ नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी यूज होगा और कम नंबर वाला भी का भी आराम से होगा, क्योंकि ग्रुप डी में हम जो जो देखे हुए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एक मतलब बंदा है, उसको 49 नंबर आ रहा था, लेकिन वो पूरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन बाद में मेरिट में मतलब दौड़ उड़ सब हो गया था, मेरिट में थोड़ा सा नंबर से छट गया था। उसका नॉर्मलाइजेशन में करीब 70 चला गया था, 70 के करीब करीब शायद गया था, हमको ठीक से याद नहीं है। तो ऐसा सोचना नहीं है कि मेरा होगा नहीं होगा। अभी आप CBT 1 का तैयारी कर रहे हैं, CBT 1 पे ध्यान दीजिए, और जैसे ही CBT 1 क्लियर होगा तो तब जाके CBT 2 पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मेडिकल क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो अभी सिर्फ CBT 1 पे फुल्ली फोकस करिए और अच्छे से करिए और बढ़िया से पढ़िए। और लूसेंट, फिर बार बार बोल रहे, लूसेंट इज़ द बेस्ट बुक, तो लूसेंट को फॉलो करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।